अहम खबर आ रही है संभल हिंसा के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत आतंकी मोहम्मद उस्मान के हाथ होने का शक इसमें जाहिर किया गया है। संभल के दीपा सराय का रहने वाला है उस्मान। AQIS सदस्य उस्मान बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। लाहौर से संभल में युवाओं की भर्ती का पूरा खुलासा हुआ है। इस वक्त लाहौर जेल में है मोहम्मद उस्मान। तो संभल हिंसा को लेकर ये देखिए, जब संभल हिंसा हुई उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कुछ हुआ था संभल में 24 नवंबर को। अब इसे लेकर खुलासा हो रहा है, ये देखिए खुलासा। और खुलासा क्या है ये आपको बता दें। बड़ा खुलासा ये कि पाकिस्तान कनेक्शन मिलने के सबूत हाथ लगे हैं। आतंकी मोहम्मद उस्मान के हाथ होने का शक जाहिर किया गया है। संभल के दीपा सराय का रहने वाला है उस्मान, ये जानकारी सामने आ रही है। और आतंकी मोहम्मद उस्मान के अब हाथ होने का इसमें शक है। AQIS सदस्य उस्मान बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। लाहौर से संभल में जो युवा है इनकी भर्ती का खुलासा किया गया है। इस वक्त लाहौर जेल में है मोहम्मद उस्मान, जो कि AQIS का सदस्य है। तो जो कुछ नवंबर में हुआ, जिस तरह से संभल में हिंसा हुई, आपको यहां पर देखिए ये तस्वीर दिखा रहे, यही मोहम्मद उस्मान है। यही वो मोहम्मद उस्मान है जो एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष के पास है, जो आप देख पा रहे हैं। AQIS का प्यादा है, उसका सक्रिय सदस्य और भगोड़ा आतंकी है। 2012 से ये फरार है। पूरी एक एक डिटेल जान लीजिए, देख लीजिए TV9 भारतवर्ष पर इसके बारे में। दिल्ली पुलिस की जांच में इसका टेरर लिंक निकला है। टेरर लिंक का खुलासा, यानी आतंकी कनेक्शन का इसका खुलासा हुआ। पाकिस्तान की जेल में बंद है। अगर मोहम्मद उस्मान की बात करें, जो खुलासा हो रहा है, तो ये देखिए पाकिस्तान की जेल में बंद होने को लेकर जो खुलासा हुआ है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए पर्सनल पर्टिकुलर्स जो परफॉर्मा फॉर इंडियन सिविल प्रिजनर, ये देखिए ये हम आपको बकायदा हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। और यहां पर आप देखिए डिटेन्ड इन पाकिस्तानी जेल, ये इसमें साफ तौर पर लिखा है। इससे इस बात का सबूत मिलता है। ये देखिए और बाकी जानकारी मोहम्मद उस्मान, यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे ये बहुत बड़ा आपको यहां पर नजर आ रहा है। हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी। तो मोहम्मद उस्मान को लेकर ये जो खुलासा हुआ, इससे आपने देखा। तो आप देखिए फिलहाल पाकिस्तान की लाहौर की जेल में बंद उस्मान आखिर कैसे नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, युवाओं का ब्रेन वॉश वो कर रहा है। सोर्सेस से क्या खबर आ रही है आप जानिए। सोर्सेस से खबर है कि उस्मान की मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कर रही है। वो उस्मान को टेरर भर्ती के लिए सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है। उस्मान तब लाइमलाइट में आया जब पाकिस्तान की सेंट्रल जेल की अथॉरिटी ने विदेश मंत्रालय से उस्मान के बयान के आधार पर सूचना मांगी। उस्मान ने पाकिस्तानी जेल के अधिकारियों को बताया था कि वो संभल के दीपा सराय का रहने वाले, और यहीं से खुलासा हुआ। यही बात अथॉरिटी ने कंफर्म करने की कोशिश की तो एक के बाद एक साजिश की परतें खुलती चली गई। विदेश मंत्रालय ने उस्मान के बारे में और जानकारियां जुटाई तो दिल्ली पुलिस की 2015 वाली एक FIR मिली है। और इसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने भी यह कंफर्म किया कि कैसे मोहम्मद उस्मान का आतंकी लिंक है। और देखिए कुछ और जानकारी हम आपको दिखाते हैं, पूरी जानकारी और डिटेल के साथ बिग वॉल पर आपके सामने। ये देखिए अब FIR की उस कॉपी को आप देखिए, ये वही FIR है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वही FIR जिसमें उस्मान 11वें नंबर का आरोपी है। यहां पर आप देखिए इस FIR में अगर आप देखेंगे इन द कोर्ट ऑफ संजय खन्नावाल, यहां पर आप देखिए। और ये देखिए इसमें पूरी जानकारी इसके बारे में, मोहम्मद उस्मान के बारे में पूरी जानकारी है। और इसी FIR के आधार पर जो पूरी डिटेल है वो निकल कर आई है। 11वें नंबर का आरोपी है ये। कुल 16 आरोपियों की लिस्ट है इसमें, जिन पर UAPA समेत कई गंभीर धाराओं में केस किया गया था। और इसी FIR के हाथ लगने के बाद जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये देखिए अब यहां पर देखिए जिसका मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था ना, ये देखिए 11वें नंबर का, कुल मिलाकर 16 आरोपी। 11वें नंबर पर अगर आप देखेंगे मोहम्मद उस्मान का जो नाम है उसका जिक्र है एट असद सन ऑफ खुर्शीद। पूरी जानकारी मोहम्मद उस्मान के बारे में है। यहां पर अगर आप देखेंगे दीपा सराय का रहने वाला है, ये नाम मेंशन है। यहां पर जिला क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, संभल उत्तर प्रदेश। ये पूरी जो जानकारी है वो मोहम्मद उस्मान के बारे में है। और इस जानकारी को जो इकट्ठा किया गया और डिक्लेरेशन कब का है, ये है 2016 का। तो ये मोहम्मद उस्मान को लेकर जो जानकारी है वो सामने आ रही है FIR के आधार पर भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए दो किरदार, संभल में टेरर जाल कैसे फैलाया गया, क्या खुलासा हो रहा है। यहां पर आप देखिए एक तरफ मोहम्मद उस्मान जो कि निवासी है संभल दीपा सराय का, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे AQIS चीफ है मौलाना
आसिम उमर है, निवासी कहां है? दीपा सराय संभल का। अब आप जानकारी देखिए, 2015 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में AQIS के मॉड्यूल का बेनकाब किया गया, पर्दाफाश किया गया। AQIS यानी कि अल कायदा इंडियन सबऑर्डिनेट। तो आप देखिए क्या जानकारी है। पुलिस के मुताबिक 2012 में फरारी के बाद AQIS चीफ से यह जुड़ा हुआ है। जी हां, यह आतंकी संगठन ISI के इशारे पर भारत विरोधी साजिश को अंजाम देता है। 2012 से ही फरार चल रहे उस्मान का कनेक्शन AQIS से निकला है। यह बड़ा खुलासा हो रहा है। उस्मान समेत 16 आरोपियों पर UAPA, इंडियन पासपोर्ट एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस इसके खिलाफ फाइल किया गया, दर्ज किया गया है। अब समझना यह जरूरी हो जाता है कि इसमें पाकिस्तान, ISI और संभल हिंसा का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, यह आप जरा समझिए। अब खुलासा क्या हुआ है? खुलासा यह हुआ है कि 2012 में फरारी के बाद जब ये फरार हुआ, इसके बाद AQIS चीफ मौलाना आसिम उमर से संपर्क में आए, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको उस तरफ दिखा रहे हैं। जी हां, उस्मान इसी आतंकी के संपर्क में आया। AQIS चीफ आसिम भी दीपा सराय का ही था, यह पता चला। अब पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिए। दिल्ली में 2015 की जांच में टेरर लिंक का खुलासा होता है। 2016 में दिल्ली पुलिस ने उस्मान को भगोड़ा घोषित कर दिया और इन सब के बीच 2012 में फरार होने के बाद उस्मान 2 देशों में गया। पहले अफगानिस्तान, जहां उसका आका आसिम उमर था। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक का जो खुलासा हुआ है उसको लेकर जितेंद्र, क्या इंफॉर्मेशन, क्या इनपुट्स आपको मिल रहे हैं उस्मान के बारे में और संभल कनेक्शन को लेकर जो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए साल 2012 में मोहम्मद उस्मान हिंदुस्तान छोड़कर फरार हुआ था। साल 2015 में सबसे पहले इसका नाम सामने आया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब संभल से रिलेटेड एक AQIS के मॉड्यूल को बस्ट किया, उसमें पूछताछ के दौरान मोहम्मद उस्मान का नाम सामने आया, जिसमें पता चला कि मोहम्मद उस्मान उस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। जो संभल का दीपा सराय का ही रहने वाला इसका एक साथी है, जो कि AQIS को उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर लीड कर रहा था, जिसका नाम बताया गया आसिम उमर। उसके साथ ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद था। 2019 में सितंबर में अमेरिका ड्रोन अटैक होता है और उस अमेरिकन ड्रोन अटैक के अंदर आसिम उमर की मौत हो जाती है। और जबकि जो उस्मान था वो उस वक्त आसिम के साथ ही था, लेकिन किसी तरीके से इस हमले में वो बच निकला और सीधा पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद ISI की सरपरस्ती में AQIS का मॉड्यूल फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है। संभल के अंदर बाकायदा बताया जाता है नौजवानों की रिक्रूटमेंट ये वहां पर लगातार कर रहा था, लेकिन हाल ही में इसको गिरफ्तार किया गया और लाहौर की सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। वहाँ से बाकायदा पाकिस्तान सरकार की तरफ से भारत सरकार से इसके बारे में पूछा गया कि आखिरकार ये शख्स जो इसने अपने बारे में जानकारी दी वाकई वो सही है कि गलत है। जिसके बाद MEA ने सीधे तौर पर जो DM संभल है उनको जांच के आदेश दिए। उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ कि आखिरकार किस तरीके से ये उस्मान नाम का शख्स AQIS को इस वक्त लीड कर रहा है ISI की सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर बैठकर। और ये भी खबर है कि दरअसल जिस वक्त ये पूरा दंगा हुआ संभल का, दंगे के जितने भी फरार दंगई थे वो सभी उस्मान के पाकिस्तान में भी संपर्क में थे। तो ये एक बड़ा खुलासा जांच के दौरान सामने आया है, तो उसको लेकर भी तफ्तीश आगे चल रही है। इसके अलावा खबर ये भी है कि दरअसल सेंट्रल जेल में डालने के पीछे जो साजिश है वो ISI की है कि इसको दुनिया की नजरों से बचाया जाए और खास तौर से जेल के अंदर इसको सुरक्षित रखा जाए, ताकि हिंदुस्तान में फिर से ये AQIS का मॉड्यूल आराम से खड़ा कर सके। जी यानी जितेंद्र, ये बहुत बड़ी अपडेट है। पाकिस्तान कैसे अपनी साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है मोहम्मद उस्मान को जेल में डालने के बाद। और आपके खुलासे को लेकर एक और बड़ी खबर, और फिर से मैं आऊंगा आपके पास जितेंद्र। आतंकी उस्मान को लेकर एक और नया खुलासा। आप देखिए, उस्मान के संपर्क में संभल हिंसा के कई उपद्रवी, जो अभी जिक्र भी किया जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ने। संभल में आतंकियों की भर्ती बाकायदा उस्मान कर रहा था, युवाओं का ब्रेन वॉश करके इन्हें आतंकी बना रहा था। कई फरार उपद्रवी उस्मान के संपर्क में थे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो आप देखें, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या संभल दंगे के पीछे ISI का यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ है? क्योंकि पुलिस जांच में खुलासा तो यही हुआ है। उस्मान के संपर्क में थे कई हिंसा के आरोपी, जो खुलासा हो रहा है। हिंसा के बाद दीप सराय से कई आरोपी लापता हैं, फरार हैं। फरार आरोपियों के AQIS से जुड़े होने का शक जाहिर किया गया है। उस्मान भी आतंकी संगठन AQIS का सदस्य है।
ब्रेन वॉश करके AQIS सदस्य बनाने का, इस पर शक है। और क्या जानकारी है? संभल हिंसा आरोपियों से लाहौर जेल से बाकायदा इसने संपर्क साधा और पाकिस्तान अब इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जितेंद्र, और क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने बताया, कई आरोपी फरार है और उनका ब्रेन वॉश किया गया और उन्हें बाकायदा वो गाइड कर रहा था, जिसके बाद संभल में हिंसा हुई। जी बिल्कुल, देखिए संभल हिंसा के बाद जब यूपी पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी तो तफ्तीश में सामने आया कि कुछ फरार दंगई हैं जो कि पाकिस्तान में एक शख्स के संपर्क में है। जब उस शख्स के बारे में पता चला तो मोहम्मद उस्मान का नाम सामने आता है। अब क्योंकि पाकिस्तान खुद मोहम्मद उस्मान का इस्तेमाल कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर AQIS का नेटवर्क खड़ा करने के लिए, ऐसे में पाकिस्तान ने खुद को फंसते हुए देखा और लिहाजा जो मोहम्मद उस्मान के डॉक्यूमेंट थे वो वेरिफिकेशन के लिए भारत सरकार के पास भेज दिए। तो एक ये चाल सामने आती है पाकिस्तान की, ISI की। दूसरी तरफ उन दंगइयों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है जो अभी भी फरार है और उस्मान के संपर्क में है। शक ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है इनमें से कुछ देश छोड़कर फरार हो गए हो और लगातार AQIS के लिए विदेश में बैठकर काम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर संभल में आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। एक नए मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिली है जो लगातार दंगे के बाद भी AQIS के इस नए हेड मोहम्मद उस्मान के संपर्क में था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा खुलासा जो जितेंद्र आपकी तरफ से किया गया है, जो जानकारी दी गई है और इसके जरिए बताया गया है कि कैसे जो हुआ संभल में नवंबर के महीने में हिंसा हुई, इसका आतंकी कनेक्शन कैसे, पाकिस्तान की ISI का कनेक्शन कैसे, इन सब के बीच संभल को लेकर ही एक और बड़ी खबर आपको बताएं। AIMIM चीफ ओवैसी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। संभल में मुसलमान पलायन कर रहे हैं, ओवैसी की तरफ से कहा गया है। पुलिस भी मान रही है कि मुसलमान पलायन कर रहे हैं। सरकार मुसलमानों को निशाना बनाना बंद करे, ओवैसी की तरफ से कहा गया। सरकार मुसलमानों को सजा देना बंद करे, ओवैसी ये आरोप लगा रहे हैं। तो आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जिनकी तरफ से पोस्ट भी किया गया और उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है, दावा इस बात का किया जा रहा है कि संभल से जो मुसलमान है वो अपना घर छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अब जो पोस्ट किया गया और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो दोनों हम आपको बताते हैं, एक एक जानकारी आपके सामने, क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है, जो आरोप लगाया गया है, वो आपको हम बताते हैं। यहां पर आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी बोल क्या रहे हैं। संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें इज्जतमाई सजा देना बंद करना होगा। जल्द से जल्द एतमाद साजी के कदम उठाए जाने चाहिए। यह जो बात है वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई है, यानी कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये देखिए वो आरोप क्या लगा रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, देखिए इसको अगर आप देखेंगे हाईलाइट करके, सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना, यानी आरोप वो लगा रहे हैं कि निशाना बनाया जा रहा है खासतौर पर संभल में जो मुसलमान मौजूद हैं और वो पलायन कर रहे हैं। अब देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जहां पर कुछ घर आपको नजर आ रहे हैं और उनमें ताला लटका हुआ है। तो अब देखिए पुनीत हमारे जो संवाददाता है वो संभल में मौजूद है, अब सच क्या है वो जानते हैं। पुनीत बताइए सच्चाई आपको वहां पर क्या नजर आ रही, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर जुल्म का, मुसलमान पलायन कर रहे हैं, आपको क्या सच्चाई नजर आ रही है वहां पर? देखिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान पलायन कर रहे हैं और उसकी वजह है प्रशासन की कार्रवाई। हालांकि जो SP कृष्ण कुमार बिश्नोई हैं संभल के, उनका साफ तौर पर कहना है कि 89 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो दंगे के आरोपी हैं। इसके अलावा 2,500 से 3,000 लोगों की पहचान की गई है जो उस वक्त हिंसा में शामिल थे और कई लोगों के पोस्टरों को चिपका दिया गया है। तो जो लोग अपने घरों को छोड़कर ताला लगा करके गए हैं वो लोग प्रशासन के डर से नहीं बल्कि वो लोग हिंसा में शामिल थे और प्रशासन की कार्रवाई के डर से गए हैं, ऐसा संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है। हालांकि कई घरों में ताले जरूर लगे हुए हैं, कई घरों में कोई बात करने वाला नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने रिश्तेदारों के घर गए हैं, कुछ इलाज की बात कह रहे हैं, लेकिन ये अभी स्थिति साफ नहीं है। जबकि ओवैसी लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ जब हिंदू पक्ष पलायन कर रहे थे तब कुछ नहीं हुआ और अब अधिकारी खुद मान रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो पलायन कर रहा है। जबकि
जो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई थे, उन्होंने खुद कहा था कि कोई भी कार्रवाई गलत लोगों के खिलाफ नहीं होगी, जो लोगों ने जिनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई इस डर में जाता है तो वो लोग संभल छोड़कर ना जाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा पुलिस और प्रशासन लगातार संभल के मुसलमानों को आश्वासन भी दे रहा है। लेकिन ओवैसी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान प्रशासन के डर की वजह से पलायन कर रहा है। जी शुक्रिया आपका पुनीत इस पूरी जानकारी के लिए।